हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो में जैसा कि हम पढ़ चुके थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, एटम से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, आइसोटोप आइसोबार से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ते हुए, ठीक है, एक्स्ट्रा हिस्ट्री में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहा था और एक्स्ट्रा हिस्ट्री को थोड़ा कंटिन्यू करते हुए और आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और आई होप टू वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी, आई वांट टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, स्टे एट होम एंड स्टे एट होम। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक, इन एनी कॉन्सेप्ट, इन एनी फॉर्मूला, मेथड, प्रोसेस, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम। ठीक है, सो घर पे रह करके, सुरक्षित रह करके साइंस का होमवर्क करते रहें। ठीक है, साफ साफ नीट एंड क्लीन रफ में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई गलती हो आप वीडियो को देखने के दौरान, तो अपनी रफ में करें और बाद में नीट एंड क्लीन होमवर्क करें। ब्लैक पेन का हेडिंग्स में यूज करें, क्वेश्चंस में ब्लैक पेन का यूज करें, ब्लू पेन का आंसर में यूज करें। ठीक है, डायग्राम को सिस्टमेटिक विद लेवल डायग्राम, जैसे कि आपको प्रीवियस क्लास में मैंने प्रैक्टिस करवाई थी। ठीक है, उसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ते हुए आगे की फर्दर क्लासेस में करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहे। आपके जो फाउंडेशंस का वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, स्टेट बोर्ड ऑफ फाउंडेशन का जो मैं टॉपिक है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ और दोनों टॉपिकों को कॉमन लेकर के चल रहा हूँ। इसलिए आप डोंट वरी फ्रॉम माय साइड, मेरी तरफ से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बट आप प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि एट प्रेजेंट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट और राजस्थान सरकार। ठीक है, इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत सारा टाइम दिया गया है घर पे रह करके पढ़ने का। इसलिए और आफ्टर द ओपनिंग लॉकडाउन आई वुड लाइक टू चेक योर कॉपीज डे बाय डे। ठीक है, मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा नीट एंड क्लीन। ठीक है, और वीडियो पर आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट वीडियो में एक्स्ट्रा हिस्ट्री चल रही थी आपके। ठीक है, इस एक्स्ट्रा हिस्ट्री में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगा। लास्ट क्वेश्चन मैं रिपीट करना चाहूंगा आप लोगों के लिए अगेन वंस मोर। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी कई बच्चों का अच्छा रिप्लाई आ रहा है और आपसे कहना चाहूंगा मेरे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ठीक है, शेयर करें। और ऐसे स्टूडेंट जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का आपको दिख रहा होगा नीचे बॉटम पे राइट साइड में, उस पर क्लिक कर दें। ठीक है, उससे क्या होगा कि मेरे डेली नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलेंगे। ठीक है, जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा आप तक जरूर पहुंचेगी। और बेल आइकन पर क्लिक करने से क्या फायदा है कि वहां पर डेली की जो मैं मेथड बनाता हूं, जो मैं प्रोसेस है, या फिर बोल सकते हैं राहुल सर जो आपके लिए ट्रिक्स बनाते हैं साइंस के लिए, फॉर्मूलेस के लिए, एलिमेंट्स के लिए, वो सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगी। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आई विल रिपीट। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास दे दिया x है 16.24। इसी तरीके से 8 और 16 आपको दो आइसोटॉप दिए थे। ठीक है, एक सैंपल में तो हमने एक का टोटल परसेंटेज 16.24 आपको दिया गया था, तो हर एक का निकाला था। तो मैंने क्या किया था, 8xo का, ठीक है, एलिमेंट का सिंबल x दे रखा है तो 8x 16 का मैंने a मान लिया था। ठीक है, तो दूसरे का क्या हुआ, 100 में से a को माइनस कर दो, जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने सोनू और मोनू का, दो फ्रेंड का। एक का 100 टोटल परसेंटेज है 100 में से वही मैंने एक का मान लिया a, तो सेकंड का क्या होगा 100 माइनस a। वो इसको फिर एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगा दिया कि एटॉमिक मास जो कि 16 है उसको मल्टीप्लाई कर दिया a से, तो 16 है प्लस सेकंड वाले का जो एटॉमिक मास है या मास नंबर बोला जा सकता है 18, इसको 100 माइनस से मल्टीप्लाई करके एडिशन कर दिया और इसको सब नीचे ऐड करने के बाद डिवाइड किया है a प्लस। ठीक है, टोटल जो हमने माना है उनको ऐड कर दिया, a प्लस 100 प्लस a, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, a से a कैंसिल हो गया, 100 मल्टीप्लाई करके मैथमेटिकल सॉल्व करके आप लोगों ने सीख लिया। तो हमारा जो एक का तो आएगा 10% और सेकंड वाले का कितना आ गया था, यानी कि 8x 16 का 19% है, ये लिखा हुआ है। और 8o नहीं, 8x सॉरी ao नहीं है, सही कर लीजिएगा, x है, ये x है। ठीक है, लिखने में o हो गया था। 8x 18 का 10% है। आगे के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने कल आप लोगों के लिए बनाए थे, लेकिन वीडियोस काफी लेंथी हो चुका था, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लिखवाना चाहूंगा, आप लोगों को सॉल्व करवाना चाहूंगा। तो आप लिखिएगा, एक क्वेश्चन मेरे को माइंड में आ रहा है। ठीक है, लिखिएगा एन एलिमेंट, क्वेश्चन कंटिन्यू करिएगा। एक्स्ट्रा हिस्ट्री चल रही है, अभी चैप्टर 4 चल रहा है। चैप्टर 4 बेसिकली तो 99% आपका हो चुका है, क्वेश्चन चल रहे हैं और मैं पूरे क्वेश्चन आपको नहीं कर पाऊंगा, कुछ आपको भी अपने घर से करना होगा, घर पे रह करके करना होगा, नीट एंड क्लीन करना होगा, आपको भी अपने आप से कुछ सीखना होगा। तो आप लिखिएगा एन एलिमेंट जेड, लिखिएगा एन एलिमेंट
ठीक है। मेरे वर्ड्स पे और मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मेरे लिरिक्स पे जो बोलता हूँ जरूरी नहीं है कि लिखना पूरा पॉसिबल हो सके, ठीक है। एन एलिमेंट जेड, ठीक है, लिखिएगा एन एलिमेंट जेड हैज वैलेंसी ऑफ 3, ठीक है, हैज वैलेंसी ऑफ 3। एक एलिमेंट है जेड, उसकी जो वैलेंसी है वो कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 3 है। लिखिएगा आगे, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, आप लिखिएगा वैलेंसी ऑफ 3। फिर भी चलो लिख देता हूं, एन एलिमेंट जेड हैज, ठीक है, लिखिएगा वैलेंसी VALENCY वैलेंसी ऑफ 3, फुल स्टॉप लगा के लिखिए। व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, ऑफ जेड, कैपिटल में जेड, ठीक है। ये कह रहा है कि एक एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 3 है, उसके ऑक्साइड, यानी कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ जेड, जेड जो आएगा एलिमेंट है जो जेड, उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछ रहा है। सिंपल सा आंसर है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, इन डिटेल मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले समझा दिए थे। इधर लिख लिया जेड, इधर लिख लिया ऑक्सीजन, ठीक है, सीधी सी बात। जेड की वैलेंसी इसके नीचे लिख लें 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, ठीक है। फिर आप क्या करें, जेड के इसके नीचे एरो लगा दें, जैसे क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई करते हो ना, क्रॉस वाला मल्टीप्लाई, इस तरीके से देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आप, ठीक है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। और क्या हो गया, फॉर्मूला बना दीजिए। फॉर्मूला क्या बनेगा, Z2O3, क्या बनेगा, Z2O3, डेट इज क्लियर, क्या बनेगा, Z2O3, ठीक है। ऐसे कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू करिएगा इनको, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉम्सन एटम, ठीक है, जे थॉम्सन का जो एटम है उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो लिमिटेशंस आपको पता होनी चाहिए, मैंने थ्योरी लिखवाई थी। लिमिटेशन क्या है कि जो जे थॉम्सन का था, ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो अल्फा स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। और जो भी एक्सपेरिमेंट था, इट डिड नॉट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, कोई एक्सपेरिमेंटल सबूत नहीं दे पाया, एविडेंस नहीं दे पाया, ठीक है, किसके लिए, इन इट्स सपोर्ट, ठीक है, रदरफोर्ड के सपोर्ट में कोई भी सबूत नहीं दे पाया। तो कुछ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखिएगा, एक क्वेश्चन आपको करवा दो। अब आपको बुक के क्वेश्चंस लेके चलता हूं मैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर डाल दीजिएगा बुक क्वेश्चंस, या जो भी आप डालना चाहें, बुक क्वेश्चंस, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा ब्लैक पेन से, बुक क्वेश्चंस। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साइंस को पढ़ते रहना है। जो आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे यूट्यूब पे कमेंट करके वहाँ क्वेश्चन लिख सकते हैं, अपना डाउट वहाँ लिख सकते हैं, मैं वहीं पे ही आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिससे और आपकी क्लासमेट्स को भी पता चले। व्हाट्सएप पे आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, वीचैट के थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम है, ठीक है, SMS है, ठीक है, कॉलिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, बट करना आपको ये, ठीक है। और वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ, मैं आपको 10th 11th का भी कंटिन्यू कर रहा हूँ साथ में, क्योंकि टॉपिक्स आता है जब पूरा माइंड में जो होता है, चाहे वो 10th 11th का हो, मैं आपको एक जगह लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए राहुल सर आपके लिए डेली नए नए क्वेश्चंस बनाते हैं, इसलिए घर पे रहकर के उन क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए। एक क्वेश्चन आया है मेरे दिमाग में, लिखिएगा, एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर कैनल रे, क्वेश्चन आया है मेरे माइंड में, व्हाट आर कैनल रे। भैया कैनल रे क्या होती है, नहर होती है, कैनल का नाम सुना, नहर, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा व्हाट आर, ठीक है, व्हाट आर कैनल, इसको लो, व्हाट आर कैनल रे, कि कैनल रे क्या होती है, ठीक है। कैनल रे क्या होती है, जो कैनल रे होती है वो मूव करती है, ठीक है। एनोड्स जो रे होती है उन्हें कैनल रे बोला जाता है। व्हाट आर कैनल, CANAL, कैनल रे, ठीक है, डेट इज क्लियर। व्हाट आर कैनल रेज कर लीजिए, व्हाट आर कैनल रेज। आंसर लिखिएगा, आंसर क्या लिखना है आपको, कि कैनल रे जो होती है ऑल्सो, कि क्या बोलते हैं इन्हें, एनोड रे। तो लिखिएगा कैनल रेज, ठीक है, कैनल रेज क्या लिखा, कैनल रेज ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड, CALLED, ऑल्सो कॉल्ड एनोड रेज। कैनल रेज को क्या बोलते हैं, एनोड रेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
इन रेज के क्या है, सुन लीजिए आप, जो ये रेज होती है कहां से चलती है, एनोड से मूव करती हुई दिखाई देती है। जहां से प्रोडक्शन होगा नाम भी वहीं से दिया जाएगा। एनोड से मूव चलती हुई दिखाई देती है और कैथोड की तरफ। इसलिए ये क्या होती है, एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर स्पेशली डिजाइन की हुई एक ट्यूब होती है, स्पेशली डिजाइन की हुई एक ट्यूब होती है जिसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर आपको दिखाई देती है। तो आप क्या लिखिएगा, दोज रेज, THOAC, दोज रेज, ठीक है, आर सीन, SWN, सीन यानी कि दिखाई देती है। दोज रेज आर सीन, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, कहां से, एनोड से। जहां से निकलेगी नाम भी वहीं से दिया जाएगा, इसलिए कैनल रेज का जो नाम है वो एनोड रेज भी बोला जाता है, एनोड, ठीक है, फ्रॉम द एनोड। आगे लिखिएगा टूवार्ड्स, TOWARDS, टूवार्ड्स द कैथोड, कैथोड की तरफ आपको दिखाई देगी, टूवार्ड्स द कैथोड, ठीक है, CATHOD, ठीक है, CATHODE, कैथोड। इन द, बहुत, ये डिस्चार्ज ट्यूब है स्पेशली, इन द स्पेशली, ठीक है, SPECIALL, स्पेशली डिजाइंड, डिजाइन की हुई, लिखिएगा DESIGNED, डिजाइंड, स्पेशली डिजाइंड डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही होती है। जैसा कि प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताया था, एनोड रे का प्रोडक्शन बताया था, ठीक है, कैथोड रे को बताया था मैंने आपको, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब। सो हम क्या लिख सकते हैं, आगे लिखिएगा। ये आंसर भी मैं खुद से करवा रहा हूँ, वैसे करने को आपको थे, ये आंसर आपको करने, लेकिन चलो मैं करवा देता हूँ। कुछ के आंसर तो मैं करवा दूंगा, लेकिन बाकी के आपको ही करने, ठीक है। और आगे लिखिएगा, हाउ एवर दे, दे डू नॉट ओरिजिनेट, ORI, ठीक है, GINET, ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड, ठीक है। However, they do not, क्या लिखा, however, they do not originate from the anode, ठीक है, from the anode। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो जी आगे क्वेश्चंस करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ध्यान हो तो शायद, आई थिंक लास्ट वीडियो या लास्ट 2 डेज वीडियो हो, मैंने आपको बताया था, लास्ट 2 डेज अगो मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन था, इफ एन एटम कंटेन्स, यदि कोई एटम कंटेन करे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो क्या वो एक चार्ज कैरी करेगा, कोई भी चार्ज। तो इसका आंसर क्या था, नहीं, वो कोई चार्ज कैरी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर होता है यूनिट नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और प्रोटॉन पर होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यूनिट नेगेटिव चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज दोनों यूनिट चार्ज हैं, ठीक है, इक्वल है दोनों, और अपोजिट है, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो वो एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, ठीक है, क्या होगा, न्यूट्रलाइज। तो हम क्या बोलेंगे, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछे, लिखिएगा क्वेश्चंस, ये आपके बुक के क्वेश्चंस चल रहे हैं, देख लीजिएगा। जो आपको एप्लीकेशन सेंड की गई है प्ले स्टोर से, जो आप डाउनलोड कर चुके हैं, जो एप्स एनसीईआरटी का जो आपके अनिल जी सर इंचार्ज सर है, उन्होंने आपको प्ले स्टोर की लिंक सेंड की होगी और आपसे बुक डाउनलोड करने के लिए बोला होगा। उसमें मैच करिएगा चैप्टर 4 के क्वेश्चन से, ठीक है। और ये क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था, उससे लास्ट वीडियो में भी आई टोल्ड यू, एंड नेक्स्ट आई थिंक 4-5 डेज अगो, ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चंस आपको ही करने हैं, ये क्वेश्चंस करने हैं। फिर भी मैं, चलो कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो टफ लग रहा है कि हाँ भाई आपसे थोड़ा लैंग्वेज बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो मैं खुद ही करवा देता हूँ। लिखिएगा ऑन द बेसिस, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन 2, ऑन द बेसिस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड, RUTHERFORD, रदरफोर्ड्स अपोस्टिक एस लगा दीजिएगा, रदरफोर्ड्स मॉडल, MODEL, मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम का, ठीक है, कॉमा लगा के लिखें। ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, बीच, ठीक है, सब एटॉमिक, बीच सब एटॉमिक पार्टिकल, बीच सम एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मेरे वर्ड्स पे, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट में लिख सकता हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में ही लिखता हूँ, क्योंकि वीडियोस काफी लेंथी हो जाता है, लिखना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन समझाता हूँ मैं लिख के ही,
लिख के ही समझाता हूँ आपको, ठीक है। और यही आपसे कहूंगा कि लिखकर ही लर्न होगा, आपको लिखकर ही प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन कह रहा है रदरफोर्ड का एक मॉडल है ना, रदरफोर्ड का जो अल्फा स्पेक्ट्रम मॉडल है उसमें क्या था कि उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल यूज किया गया था। उस सब एटॉमिक पार्टिकल का यूज पूछना चाह रहा है ये, ठीक है, कि उस सब एटॉमिक पार्टिकल का बताइए आप कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है वो। रदरफोर्ड का जो प्रैक्टिकल था, तो इसका सीधा आंसर है प्रोटॉन, कि उसके पार्टिकल के अकॉर्डिंग क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। रदरफोर्ड की प्रैक्टिकल के आधार पर बताना न्यूक्लियस के अंदर कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। तो इसका आंसर क्या है भैया, इसका आंसर पेज भर चुका है, आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है प्रोटॉन। आंसर लिख लीजिएगा, इस क्वेश्चन 2 का आंसर है प्रोटॉन। क्या है, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड के आधार पर पता चला था। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन लिखिएगा आप कि क्वेश्चन आ जाए एक, जैसे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आपके लिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में, ठीक है। डायग्राम से रिलेटेड बता देता हूँ आपको, ठीक है। और आपके बुक का ही क्वेश्चन है ये। ड्रॉ बहुत से क्वेश्चंस मैंने आपको खुद से बना के बताए, ध्यान दीजिएगा सभी बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ 9th क्लास इंग्लिश मीडियम, ठीक है, सब्जेक्ट साइंस। राहुल सर आप लोगों से कहना चाह रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस और ट्रिक इस चैप्टर और लास्ट चैप्टर में इन वीडियोज में राहुल सर ने खुद से ही बनाई हुई है। आपको फाउंडेशन का भी कंटिन्यू कर रहे हैं वो साथ में, ठीक है। इसलिए प्लीज टेक इट सीरियसली, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, इनको पढ़ते रहें, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं एट एनी टाइम। क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ आ डायग्राम, ठीक है। एक डायग्राम ड्रॉ करवा रहा, कौन सा, बोर मॉडल का, BOHR, बोर्स मॉडल, ठीक है। बोर मॉडल का डायग्राम ड्रॉ करवा रहे हैं। ड्रॉ आ डायग्राम ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, विद 3 शेल्स के साथ क्वेश्चन मार्क लगा दें। ड्रॉ आ डायग्राम, एक डायग्राम ड्रॉ करवाया जा रहा है आपसे बोर मॉडल ऑफ एटम के बोर मॉडल का, ठीक है। उसमें कितनी शेल्स होने, हाउ मेनी शेल्स आर देयर, ठीक है, 3 शेल्स के साथ वो बताना चाह रहा है। तो आंसर में डायग्राम मैंने कहा था सिस्टमेटिक होना चाहिए और पेंसिल से बना हुआ होना चाहिए। इट मेड बाय पेंसिल, ठीक है, विद सिस्टमेटिकली, ठीक है, सिस्टमेटिकली। सबसे पहले भैया न्यूक्लियस बना दीजिए आप, ठीक है, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिख दीजिए, कैपिटल में P, कैपिटल में N, देख लीजिए, कैपिटल में P, कैपिटल में N लिखना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। मैं चलो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये थोड़ा छोटे को ज्यादा ही स्मॉल बन गया ये, ठीक है। अगेन मैं बना रहा हूँ इसको, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। यहाँ लिख दिया प्रोटॉन, यहाँ लिख दिया न्यूट्रॉन, देख लीजिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखा हुआ है, क्लियर है। आपको 3 शेल्स बना दिए, ये तो रहा न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल आपको बिल्कुल राउंड शेप देनी है, ठीक है। मेरे पास स्केल भी नहीं है, मेरे पास कंपास भी नहीं है, ठीक है, तो आपको कंपास की हेल्प से बनानी है और बिल्कुल राउंड शेप देनी है, ये बिल्कुल गोल शेप देनी है, ठीक है। मैंने कह दिया भी, आपको हर बार बोला है कि जो डायग्राम होने चाहिए वो सिस्टमेटिकली होने चाहिए बेटा, डायग्राम के नंबर होते हैं बेटी, समझो इस चीज को, डायग्राम के नंबर होते हैं, ठीक है। PN हो गया ये, ठीक है। शेल्स का नाम दे दीजिए, यहाँ पर दे रहा हूं इस तरीके से शेल्स का नाम, ठीक है, ये शेल्स का नाम दे दिया K, ठीक है, LM, डेट इज क्लियर, KLM, ठीक है। चलो इसको ऐसे मत दीजिए नाम, मैं पहले इनके नाम अंदर दे देता हूँ। यहाँ पर KLM नहीं दे करके, यहाँ पर KLM नहीं दे करके मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो लिख रहा हूँ अंदर वाली शेल कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट शेल, ये फर्स्ट शेल, डेट इज क्लियर। ये सेकंड शेल, आपको बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ, सेकंड शेल, और ये हो जाएगी थर्ड शेल, डेट इज क्लियर। अब तो क्लियर है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ी मिस्टेक हो गई भैया, मिस्टेक हो गई, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, मिस्टेक हो गई, सॉरी। इसको ऐसा करिएगा, फर्स्ट शेल ये अंदर वाली न्यूक्लियस के पास वाली फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल एंड देन थर्ड शेल, डेट इज क्लियर। ऑलवेज न्यूक्लियस के सबसे पास वाली फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल, डेट इज क्लियर। आ जाइए KLM, यहाँ लिख दीजिए KLM, ठीक है। इसमें देखिए K शेल में कितने आते हैं 2, L शेल में 8 और M में कितने हैं 1, ठीक है, ठीक है, दैट इज क्लियर। चलो जी अच्छा है, ठीक है। ये आपने लिख दिया फर्स्ट शेल में क्या लिखोगे, N इक्वल कॉमा लगा के N इक्वल टू 1, यानी कि K शेल, दैट इज क्लियर। यहाँ पे लिखिएगा कॉमा लगा करके सेकंड, ये हो गया L शेल, ठीक है, कॉमा लगा करके लिखिएगा 3, ठीक है, KLM शेल, दैट इज क्लियर। ये डायग्राम हो गया बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, देख लीजिए ये पूरा कंप्लीट डायग्राम है,
ये पूरा कंप्लीट डायग्राम है, ठीक है। डेट इज क्लियर। चलो जी, आगे वो कहना चाह रहा है कि एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, ठीक है। हीलियम वाला मैंने लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवाई दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलो जी, ठीक है। देखिए, तो ये वो कहना चाह रहा है कि अगर के शेल और एल शेल किसी एटम की फुल हो, ठीक है, किसी एटम की के शेल एल शेल फुल हो कंप्लीटली, तो देन व्हाट वुड बी द नंबर। कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि किसी एटम की के शेल और एल शेल पूरी फुल है, तो उसमें उसके एटम में इलेक्ट्रॉन के जो नंबर होंगे वो कितने होंगे। तो क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन जो भी नंबर है वो डाल लीजिएगा, 3rd 4th 5th जो भी है। इफ द के शेल, ठीक है, एंड क्वेश्चन लिखिएगा और मेरे शब्दों को सुन करके, मेरे वर्ड्स को सुन करके लिखिएगा। इफ द के एंड एल शेल, के शेल एंड एल शेल्स ऑफ एन एटम आर फुल, ठीक है, ऑफ एन एटम, ठीक है, आर फुल, ठीक है। मेरे को लगा कुछ ऐसा है क्वेश्चन है, मेरे को क्या है ये डायग्राम देख करके लगा कि यार ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो मेरे को तुरंत ऐसा माइंड में आया, तो मैंने तुरंत क्वेश्चन लिखवाया आप लोगों के लिए। इफ द के शेल एंड एल शेल ऑफ एन एटम आर फुल, यदि फुल हो तो क्या होगा कि एटम में इलेक्ट्रॉन के नंबर पूछना चाह रहा है। देन व्हाट, आगे लिखिएगा, देन व्हाट। मेरे को ये ऊपर वाले क्वेश्चन के डायग्राम को देख करके नया क्वेश्चन दिमाग में आया, ठीक है। लिखिएगा, देन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द एटम पूछना चाह रहा है कि एटम के अंदर कितने होंगे। तो भैया सीधा सा है इसका, ज्यादा कोई लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा सा आंसर है कि मैक्सिमम नंबर के शेल में कितने आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। तो लिखिए मैक्सिमम, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल। डायरेक्ट थ्योरी लिखें, के शेल में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एल शेल में कितने आ सकते हैं, तो यहाँ लिखिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल, ठीक है। के शेल का लिखा था, फिर एल शेल का लिख दे, कितने आ सकते हैं, 2n² से पता चल रहा है नहीं, 2n² एक फॉर्मूला होता, पढ़ा था ना। एन के शेल के लिए एन की वैल्यू 1 है, तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर 2। एल के लिए एन की वैल्यू 2 है, तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8। इस तरीके से निकालना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लिख लिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है। एटम में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको क्या करना है, 2 + 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब बताओ इसका आंसर टफ है, यही आंसर है इसका, यही आंसर है। टफ लगा क्या, नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको दे दे कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है H है, और आपको 3 सिंबल दे दिए H, D और T, मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो आपसे पूछे सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हुआ, तो आप क्वेश्चन लिखिएगा फॉर द सिंबल, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और कुछ अलग हटके भी है। आपको लगेगा वाह अच्छा सर, ये बहुत अच्छा लगा हमें, ये सुन करके, ये समझ करके बहुत अच्छा फील हुआ, ठीक है। H, D and T, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, फाउंडेशंस वाले क्वेश्चन है, ये आपको लोगों को जो करवा रहा हूं मैं। लिखिएगा एज फॉर द सिंबल H, D and कैपिटल T, ठीक है। आगे कह रहा है कॉमा लगा के लिखिए टेबुलेट, TABULATES, टेबुलेट्स, इनको टेबल बनाना है। टेबुलेट्स 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, THRW, 3 सब एटॉमिक, आगे कह रहा है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड, FOUND, फाउंड इन ईच ऑफ देम, ये आगे कहना चाह रहा है क्वेश्चंस कि फॉर द सिंबल H, D and D, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 3 सिंबल्स दे रखे हैं आपको। तो आगे कह रहा है ये कि आपको टेबल बना करके समझाना है। तो आंसर लिखिएगा, बहुत इजी है इसका। सबसे पहले सिंबल, ठीक है, सिंबल्स बना दें एक कॉलम, फिर आप बना दें आइसोटॉप्स, लिखें दूसरा कॉलम, सेकंड कॉलम लिखें आइसोटॉप्स, ठीक है। थर्ड कॉलम लिखें आप एटॉमिक नंबर, क्या लिखें, एटॉमिक नंबर। फोर्थ कॉलम बनाएं आप मास नंबर, ठीक है, फोर्थ कॉलम बना दिया भैया मास नंबर का। फिफ्थ कॉलम बना दें आप, ठीक है, फोर्थ कॉलम बना दिया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये हो गए कितने कॉलम हो गए, आई थिंक 7 कॉलम हो गए, ठीक है।
देख लीजिए, पहला है सिंबल, सेकंड है आइसोटॉप, फिर है एटॉमिक नंबर का, फिर है मास नंबर का, फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो लिख दीजिए सिंबल्स जो कि आपको दे रखे हैं एच, डी और टी। क्लियर है, एच, डी एंड टी लिख दिया, 3 सिंबल्स लिख दिए आपने, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एच, डी एंड टी लिख दिया, तो इसमें लिखिएगा एच के आगे हाइड्रोजन, नाम लिख दिए हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें लिख दिए ड्यूटीरियम, डी के आगे DEUTORIUM ड्यूटीरियम, एंड थर्ड लिख दिए ट्राइटियम, ठीक है, TRITIUM ट्राइटियम, ठीक है। लाइन बना दें इधर, कंप्लीटली लाइन बना दें, ठीक है। तीनों के नाम लिख दिए, बहुत अच्छी बात है, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर तीनों का क्या है, 1 ही होता है, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन है, ये ड्यूटीरियम ट्राइटियम क्या है, दोनों, ये क्या है, जल्दी बताइए क्या है ये दोनों क्या है, आइसोटॉप है हाइड्रोजन के। मास नंबर देखिए, इसका 1, इसका 2 एंड इसका 3, ठीक है। प्रोटियम, मतलब ये प्रोटियम हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। प्रोटॉन 1 1 1, इलेक्ट्रॉन मैंने इंडेक्स बनाई 1 1 1, दैट इज क्लियर, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रॉन तो भैया इसमें तो होता ही नहीं है, ठीक है, नील लिख दें, इसमें 1 होता है, इसमें 2 होता है, ठीक है। अगेन आई रिपीट, एटॉमिक नंबर 1 1 1, तीनों के मास नंबर हो गए, इसका 1, ठीक है, ड्यूटीरियम का 2, ट्राइटियम का 3, ठीक है। प्रोटॉन तीनों में 1 1 1, इलेक्ट्रॉन देख लीजिए तीनों में 1 1 1, और न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नील, ड्यूटीरियम में 1 और ट्राइटियम में 2 हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएंगे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें और साइंस वीडियो लाइक करते रहें। थैंक यू, बाय बाय, ठीक है।